हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया कि हमने डिसाइड किया है इस घर को रेंट पे देने के लिए, क्योंकि हम यहाँ से मूव करें, हम जा रहे हैं ब्रैम्पटन की तरफ। और अब हमने रेंट के लिए क्यों डिसाइड किया, उसके आगे पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे रेंट करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास रेंट करने से पहले या रेंट करने के लिए बाकी। और उसके अलावा अब टाइम कम है हमारे पास, तो फटाफट हमें सारे काम करने हैं। हम जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि हम कुछ तैयारियां कर रहे हैं यहाँ पे रेंट पे चढ़ाने के लिए, तो वो तैयारियां क्या करी हैं मैं सब बताते हैं आपको आज की वीडियो में। और आज डिस्कस करेंगे पूरा रेंटल प्रोसेस कनाडा में और बेसिकली ओंटारियो। चलो जी, अब आते हैं कि मेन हमने ये वाला डिसीजन क्यों लिया कि इस वाले घर को हम रेंट करेंगे, सेल नहीं करेंगे। उसके काफी रीजंस है। वन ऑफ द रीजन इज कि इस टाइम मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चल रही है, इसलिए अभी इसको निकालने का कोई फायदा नहीं। निकाल के हमें उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितना हमें नुकसान हो जाएगा। हाँ। ये एक रीजन ये भी है कि हम ब्रैम्पटन में घर अफोर्ड कर पा रहे हैं क्योंकि इस टाइम मार्केट डाउन है, वरना ब्रैम्पटन में घर लेना इट्स नॉट इजी थिंग, इट्स वेरी एक्सपेंसिव देयर। एंड सेकंड रीजन है कि अगर हमें ब्रैम्पटन में हमारा दिल नहीं लगा तो हमें वापस आने के लिए कुछ हमारे पास होना चाहिए। वापस आने के लिए कुछ होना चाहिए। वैसे कोई वो नहीं है हमें कि दिल नहीं लगेगा, क्योंकि सारी फैमिली वहां पे है। मेन रीजन हमारा मूव करने का यही है कि मायरू फैमिली के क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे मामा जी थे हमारे पास, वो भी चले गए ब्रैम्पटन में। 2-4 हमारे फ्रेंड्स थे, वो भी मूव कर रहे हैं यहाँ से। तो हमने कहा कि ये राइट टाइम है कि यहाँ से हम भी निकलते हैं। तो मुझे लगता है वहां तो हमारा दिल लग ही जाएगा, कोई उसमें डाउट नहीं है, बट स्टिल ऑप्शन तो होनी चाहिए। सो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि इसको हम अभी एज ए इन्वेस्टमेंट और रेंटल प्रॉपर्टी रखेंगे, और बाद में देखेंगे अगर मार्केट ठीक हो गई या फिर हमें इसको एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखना है या क्या करना है। क्या बनाया है आपने? नाचोस। हमारा कुछ मंच करने का मूड था। हमारा नहीं, सनी का। तो मैं रिक्वेस्ट किया, मैं कुछ बना दो यार बढ़िया सा। कहती है नाचोस बनाते हैं। हमने पास ये वाले थे चिप्स, हम ले आए थे कॉस्को से, गए थे, तो हमने कहा चलो इजी पीजी बढ़िया चीज खाने के लिए। वही अब यहाँ पे ओंटारियो में या फिर कहीं भी गलो रेंट करने के मोटे मोटे 2 तरीके हैं। आप खुद करोगे, आप किसी को पकड़ोगे आपके बिहाफ पे रेंट करने के लिए। यहाँ पे दूसरी ऑप्शन जो है किसी को पकड़ने वाली, वो रियल्टर है। आप रियल्टर को पकड़ सकते हो। पर अगर आप खुद करते हो तो आपको बहुत सारे काम खुद करने पड़ते हैं। आप पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसी लिस्टिंग डालनी है, क्या कहाँ पे डालना है, कहाँ पे। अब यहाँ तो मेनली आप फेसबुक के मार्केट प्लेस पे अपलोड करोगे, ऐड डालोगे वहाँ पे, और उसके लिए फिर आप पहले फोटोज खींचोगे घर की। अब फोटोज अच्छी आई नहीं आई, अब फिर आप उसको डालोगे, फिर लोग देखें, लोग देख के पसंद ना आए, फिर आपके पास इंक्वायरियाँ कम आएंगी। तो वो बतेरी चीज़ें हैं। फिर जो इंक्वायरी आएंगी फिर आप सबको एंटरटेन करो, रिप्लाई करो, उसके बाद फिर उनको दिखाओ घर, उनको बुलाओ, स्केड्यूल करो, सारा कुछ करो। वो सब आपको फिर सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ये सब हो जाता है, मैनेजेबल है, बट उसके लिए फिर ये है कि आपके पास टाइम होना चाहिए और आपके पास इतना वो होना चाहिए कि आप अपना सरदर्द ले सकते हो इन सब चीज़ों के लिए। उसके बाद फिर आती है दूसरी कहानी रियल्टर पे। अब रियल्टर आपके लिए क्या क्या करेगा? रियल्टर आपके लिए पहले तो कहते हैं पूरी मार्केट रिसर्च करेगा, भाई आसपास कितना हिसाब चल रहा है रेंट का, कि आपको भाई, फिर वो आपका एक बार घर पर देखेगा, फिर वो बताएगा कि भाई आप कितने का आप लिस्ट कर सकते हो घर। उसके बाद पूरी जो उसने जो फोटोज वगैरह खींचनी है, जो उसने मीडिया फाइल बनानी है, उसके बाद फिर उसके पास जो होता है रियल्टर के पास ज्यादा वो है, बड़ी ऑडियंस है। अब हमारे पास बड़ी लिमिटेड ऑडियंस है भाई, हम ज्यादा हम फेसबुक मार्केट प्लेस पे अपना लिस्ट कर देंगे घर रेंट के लिए। अब रियल्टर्स के पास क्या होता है कि जैसे realtor.ca हो गई, वो बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे कहते हैं लोग घर खरीदते हैं या फिर रेंट पे ढूंढना होता है किसी को, तो वहाँ पे जाके इजीली मिल जाता है। 2-3 और वेबसाइट्स हैं। बाकी जितने भी रियल्टर होते हैं, कुछ लोगों की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, अपना उनका वो होता है बेस कि भाई इतने लोग उनको देखते हैं, तो उनकी ऑडियंस बेसिकली ज़्यादा, तो उनके पास ऑप्शन ज़्यादा होती हैं। फिर उसके बाद भाई अब जब लोगों की इंक्वायरी आती हैं तो उनको घर दिखाना है, तो वो सारा कुछ वो लोग हैंडल करते हैं, रियल्टर वगैरह। उसके बाद जितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं
वो पूरी लिस्ट बनाते हैं, जितने भी टेनेंट्स वगैरह उनको स्क्रीन करते हैं। स्क्रीनिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कर सकते, उनके पास अलग टूल्स होते हैं चीज़ें चेक करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ होती है भाई क्रेडिट स्कोर, हम ले सकते हैं, मतलब हम जो टेनेंट है उसको हम बोल सकते हैं कि भाई आप अपना क्रेडिट स्कोर में बताओ, पर हमारे पास कोई तरीका नहीं होता चेक करने का। तो उनके पास शायद कुछ तरीके होते हैं और चेक करने का, या फिर 2-3 चीज़ें और अपना जैसे आईडी वगैरह सब कुछ, तो उनके लिए वो ईजी होता है। उनको उनका रोज़ का काम उनको पता है कि भाई क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, हम इतना जज नहीं कर सकते। अब वो दिन की इतनी एप्लीकेशंस देखते हैं, इतने घर उन्होंने रेंट पे चढ़ाए हैं या फिर बेचे हैं, तो उनको आइडिया होता है कि भाई कैसे अपने जो एप्लीकेशंस हैं उनको स्क्रीन करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या उनके कहते हैं अपना क्या होते हैं वो ब्लैक डार्क फ्लैग्स, क्या होते हैं रेड फ्लैग्स, और बाकी कहते हैं उनको समझ में आता है भाई थोड़ी बहुत एप्लीकेशन देख के कि भाई कहाँ रेड फ्लैग है कहाँ पे नहीं है। तो वो सब काम वो लोग करते हैं। अब हमने तो जो हमारी भी सिचुएशन है यहाँ पे ये है कि भाई हमारे पास अभी इतना टाइम है नहीं, और ऊपर से यहाँ पे सारी हमें पैकिंग भी करनी है और बहुत काम करने हैं, अपना हमारा डेली काम भी चलता है वो भी है, हमारा को भी देखना है, तो हम नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। इसलिए फिर हमने एक रियल्टर हायर किया। अब वो सारे काम हमारे लिए करेगा, और जो हम जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम पूरी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि भाई कि कैसे रेंटिंग प्रोसेस शुरू करना है, तो बेसिकली हम तैयारी कर रहे हैं कि हम घर पूरा करेंगे साफ सफाई और चीज़ें सेट करके रखेंगे, ताकि जब वो लोग आएंगे, बेसिकली रियल्टर आएगा, रियल्टर का क्या है कि उनकी उसकी अपनी मीडिया टीम अलग है। तो जैसे घर की फोटोज लेनी है, वीडियो लेना, तो उनके पास एक पूरी टीम है जो ये सारे काम करते हैं। अब हम फिर फोटो खींचेंगे घरों की, तो हम तो बड़ी बेसिक सी फोटो खींच डालेंगे। तो जो इनके पास जो अपने होते हैं कॉन्टैक्ट्स या जो इनके लोग होते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनली फोटोज खींचेंगे। अब जैसे हमें पता है कि भाई कैमरे में अब यहाँ पे इतना क्लटर मचा हुआ है, तो मैं जाके फिर एआई पे ढूंढूंगा वो चीज़ें हटाने के लिए फोटोज में। तो उनके पास वो लोग एक्सपर्ट हैं इन कामों में, तो वो अच्छी खासी फोटो भी अच्छी खींच देते हैं, अच्छी एडिटिंग कर देते हैं, और जो सामान फोटो में नहीं चाहिए वो भी हटा देते हैं, चाहे एआई यूज़ करें चाहे फोटोशॉप यूज़ करें, जो भी यूज़ करें। तो वो उसके लिए फिर हमें अभी ये है कि हमने घर की करनी है सफाई। वो लोग आएंगे, जब आएंगे तो फिर हम उनको फोटो खींचेंगे। वो एक बार फोटोज खींच गई उसके बाद फिर सारा काम फिर वो अपने आप हैंडल कर लेगा रियल्टर जो है। तो वही है, सारी सफाई करी हमने, सामान यहाँ पे फोटोज हो गई तो सामान यहाँ डंप कर दिया थोड़ा बहुत, और बस ऐसे ही पहले अटैचियाँ बाहर पड़ी थी, इनको फिलहाल मैं अंदर खिसकाया यहाँ पे। और क्योंकि उधर वॉशरूम में फ़ोटोज़ क्लिक हो रही हैं, ये वाला रूम हो गया, इसलिए फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ रखा है। खिड़कियाँ कम ही खुलती हैं हमारे रूम्स की, आज खुली हैं। रियल्टर और उसका जो फोटोग्राफर था वो आज आ गए थे, फोटोज ले ली उन लोगों ने। उससे पहले भी काफी काम था हमें कि सारा उन्होंने पूरी चेकलिस्ट भेजी थी कि ऐसे ऐसे सारे रूम्स साफ होने चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ कि बाथरूम के काउंटर क्लियर होने चाहिए, टूथब्रश, वो हैंड डिस्पेंसर वगैरह ये कुछ ना हो अंदर, और बाकी रूम्स में भी जो मोटा मोटा अगर बाहर सामान है जो खिसका दो सारे क्लोजेट्स के अंदर, किचन में भी काउंटर्स क्लियर होने चाहिए। तो ये सारा हमने क्लीन अप वैसे ही हम लोग कर रहे थे। पैकेजिंग के डब्बे हमने जैसे सारे अंदर डाल दिए उसके अंदर कि चलो के अंदर सीधा क्लोजर का सामान डंप किया उनमें थैलों अपने बॉक्सेस में, उन्होंने कर दिया अंदर। तो बस वो कह रहे हैं कि कहते हैं कल तक फोटोज फाइनलाइज हो जाएंगी और फिर वो उसको अपलोड कर देंगे, उसको लिस्ट कर देंगे जिस भी वेबसाइट पे उनको करना है लिस्ट। हाँ। उन्हें वो तो अच्छा है कि आजकल कहता है अभी ना थोड़ी सर्दियां चल रही थी, तो अभी बाहर बर्फ चल रही हैं, तो बाहर बर्फ पड़ी हुई है, नहीं तो फिर वो ये भी कहते हैं कि भाई आप अपना जो गार्डन है सामने उसको ट्रिम रखो। हाँ। घास घूस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पीछे खैर हमारा बहुत ही अच्छा ट्रिम था, पर पीछे फोटोज आई नहीं क्योंकि पीछे सारा कहते हैं अपना कवर्ड है। वो कह रहा था कि स्नो में पुरानी फोटोज है तो दे दो, बट हमने एज सच बैकयार्ड की फोटो खींची नहीं है। अपनी है जो हम बैकयार्ड में खड़े हुए हैं, बट वो थोड़ी डाल सकते हैं तो कहता अच्छा लगेगा। बट अभी ये कि दिन में थोड़ी स्नो हटेगी, टेम्परेचर अच्छा होने वाला है, तो फिर हम कहते हैं जब वो आ जाएगा, हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तो फिर हम फोटोज वो भेज देंगे, अपलोड कर देंगे वो। तो अब जैसे सनी ने बताया था कि ये सारा काम जो हम भी कर सकते हैं वो रियल्टर करेगा, हमारे बिहाफ पे शोइंग बुक करेगा, बंदों को घर दिखाएगा, वो हमें नोटिस दे देगा, कुछ
घंटों का, या फिर जैसे जो हमारी प्रेफरेंस होगी कि अगर वीकेंड पे दिखाना है तो, क्योंकि अपने हम लोग घर पे नहीं होने चाहिए जब कोई शोइंग के लिए आता है। या और उसके बाद उसके पास रेंटल एप्लीकेशन जाएगी, उसको स्क्रीनिंग करेगा, उसके बाद जो पोटेंशियल उसको टेनेंट्स लगते हैं वो हमें सेंड करेगा उसकी लिस्ट। एट द एंड डिसीजन हमारा होगा कि हम कौन से टेनेंट रखने चाहते हैं या कौन से नहीं रखना चाहते। सो ये सारा प्रोसेस और जो अपना मार्केट एनालिसिस करके कितना इस घर का प्राइस होना चाहिए क्या, वो सारा काम रियल्टर ही करेगा। और इस सब कुछ करने के वो कितने पैसे लेगा सनी? वो लेगा पूरा 1 महीने का रेंट। यस। सो जो भी जितने का भी ये घर लिस्ट होगा वही उसके हमने उसको बोला तो जितना ज्यादा का चढ़वा सकते चढ़वा दे, उतने ज्यादा को पैसे मिल जाएंगे। वो ऐसे नहीं होगा जितना पर ऐसा नहीं होता। हाँ। वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हाँ। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि भाई आपका घर कितना स्क्वायर फुटेज है, कितने बेडरूम्स हैं, कितने वॉशरूम्स हैं, बेसमेंट फिनिश्ड है या नहीं है, और ऊपर से कहते हैं बैकयार्ड आपका फेंस्ड है या नहीं है, और बताइए मतलब ये सब चीजें, लोकेलिटी क्या है, लोकेशन क्या है। जैसे हमारे घर के सामने पार्क है तो दैट इज एन एडेड बेनिफिट। जैसे हमारा घर थोड़ा बड़ा है, ये वाले घर थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं रेंट करने एज कम्पेयर टू अगर छोटा टाउन होम लेते हैं, क्योंकि वो लोगों की ज्यादा रीच में होता है। तो दैट वाज वन ऑफ अनदर रीजन कि हमने सोचा कि रियल्टर को दे देते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड थोड़ी कम ही होती है ऐसे बड़े घरों की डिमांड। तो इनके पास इनके जो बड़े घर ढूंढ रहे होते हैं वो लोग भी एजेंट ही हायर करते हैं आई थिंक मोस्टली, है ना। तो ये एजेंट टू एजेंट शोइंग कर सकते हैं, ये सारा कुछ यही कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। इवन जैसे मामाश्री ने भी अपना घर जब उन्होंने रेंट पे चढ़ाया था तो उन्होंने रियल्टर को ही दिया था। हाँ। तो उन्होंने सारी हेल्प करी थी, सिरदर्दी सारी रियल्टर की थी। हाँ। तो मामा तो खैर उस टाइम मेरे ख्याल से ब्रैम्पटन में थे। जब पीछे शोइंग वगैरह होती थी, ज्यादा कुछ इमरजेंसी होती थी तो उनका बेटा चले जाया करता था, बट अदरवाइज बाकी सारा कुछ संभाल लिया था रियल्टर ने। इट्स जस्ट पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा टेनेंट ढूंढना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे टेनेंट्स और अपने लैंडलॉर्ड के रूल्स बड़े वो है, उसमें नहीं जाते। लेट्स गो। हाँ, वो पूरी एक लंबी अलग वीडियो बन जाएगी, एक भी नहीं 3-4 वीडियोस बन जाएंगे खाली उस चीज को डिस्कशन में निकल गए हम तो पर फिलहाल बस फिंगर्स क्रॉस वाली बात होती है कि अच्छे टेनेंट्स मिल जाए। यस, लेट्स होप कि हमारे मूव करने तक हमें यहाँ पे अच्छे टेनेंट मिल जाए जो इस घर को अपने घर की तरह रखे। हमने बहुत अच्छे से रखा हुआ है, बहुत ही प्यार से रखा था घर को। सो थोड़ा सा दिल दुखता है हाँ कि कोई और आके रहेगा, पता नहीं कैसा रखेगा। हाँ। बट वही है, अब और ऑप्शंस हमारी काफी लिमिटेड थी। लिमिटेड क्या है, हमने खुद ही डिसाइड किया कि भाई इसको रेंट पे चढ़ाना चाहिए। यस यस। तो फिर जो होगा सो होगा। सारी स्नो कर गई मेल्ट, हरा हरा का दिख रहा है, बट बारिश पड़ रही है तो बहुत ही स्लशी हुआ पड़ा है, गंदा लग रहा है। बाहर मौसम गंदा है। हाँ। पर कहते हैं ये है कि आज प्लस में है टेम्परेचर। आज वैसे कहते हैं +13 है इस टाइम, और कह रहे हैं कि +15 तक जाना है, पर कब जाएगा पता नहीं, अब तो दोपहर हो रही है। और कहते हैं अब होपफुली पीछे जो अपनी बैकयार्ड वाली बर्फ है वो शायद मेल्ट कर जाए। वो मेल्ट करेगी तो फोटोज बैकयार्ड वाली भी हम लेके उनको भेज देंगे। वैसे फोटोज आ गई थी, अगला दिन है वैसे आज, और फोटोज हमारे पास आ गई थी घर की। फोटोज ठीक आई हैं, अच्छी आई हैं, हमने देखी है। उन्होंने कहते हैं काफी चीजें अपना सही कर दी, जैसे बेसमेंट में काफी चीजें हटा के अपना वो एकदम साफ क्लीन बेसमेंट की फोटो लगा दी। मैंने बोला था या तो बेसमेंट की फोटोज ना डालो, बट वो कहते हैं बेसमेंट क्योंकि बनी हुई है तो इट्स अ प्लस सेलिंग पॉइंट, तो वो डालेंगे। सो बाकी वो कहते हैं कि हमारा AI या जो भी है वो अपना फोटोज वगैरह क्लीन अप कर देंगे, तो उन्होंने कर दिया अच्छे तरीके से। वही होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर किसी को पहले इंप्रेशन में गंदगी लगेगी, गंदगी नहीं है बेसिकली, क्लटर भी नहीं है। हमने मूविंग जो सारे बॉक्सेस कर रखे हैं सारे नीचे रखे हुए हैं, तो वो अगर जिसने ऐसे मूव किया तो उसको तो समझ आता है, बट जिसने नहीं किया उसको नहीं पता चलता। बट एनीवेज, अब ये तो हो गई कहानी सारी अपना प्रिपरेशन की, जो हमने प्रिपरेशन करनी थी कर ली। अब टाइम आएगा अगला शोइंग का। शोइंग का जो प्रोसेस बेसिकली ये होता है कि हम खुद नहीं करेंगे, वो रियल्टर अपने हिसाब से करेगा। रियल्टर को कांटेक्ट करेंगे लोग,
जो डायरेक्टली डील कर रहे हैं, रेंट पे लिए ढूंढ रहे हैं, या फिर जो यहाँ पे ये भी होता है कि भाई आप किसी रियल्टर को पकड़ लो जो आपके लिए ढूंढ के देगा आपको रेंट पे। हाँ, एजेंट, जैसे दोनों चीजें जैसे जैसे हम घर बाय करने के लिए रियल्टर पकड़ते हैं, हाँ। वैसे ही लोग रेंट करने के लिए भी रियल्टर पकड़ते होते हैं। कोई लोग खुद करते हैं, कोई रियल्टर के साथ करते हैं। तो दोनों टाइप के लोग होंगे। वो हमारे रियल्टर को कांटेक्ट करेंगे, वो स्केड्यूल करेगा, और उसने हमें बोला कि भाई आप कहते हैं जो घर का ये अपना लॉक है, इसके लिए एक अलग से एक बना के दे दो उनको। तो हमने एक बना दिया उसके लिए अलग से नंबर। तो जब वो आएगा, वो खोलेगा, हमें पता चल जाएगा भाई ये इस बंदे ने खोला है और आज शोइंग है, तो वो हमें पता चल जाएगा। वैसे भी वो हमें ईमेल कंफर्मेशन भेजेगा कि इस टाइम पे हम शोइंग कर सकते हैं हमारी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि अगर हम चाहते हैं कि शाम को हो या वीकेंड में हो, तो वो सारी वो हम डिसाइड करें कब करानी है, और वो बस हमें पहले रिक्वेस्ट भेज देगा। हाँ, तो उनका कोई पोर्टल वगैरह बना हो तो उस पे सारा कुछ हो जाएगा। सो वी आर जस्ट होपिंग कि सब कुछ और सही हमारी कहते हैं जो रेंटल वो है अपना realtor.ca पे लाइव है। हाँ, और ये रियल्टर हमने कहाँ से ढूंढा था ये भी बता दो। हमने कोई किसी को रीच आउट नहीं किया था, इन्होंने खुद ही रीच आउट किया था। वैसे हमने बेसिकली पहले फेसबुक पे कहते हैं डाला था, हाँ, तो हमने कहा चलो देखते हैं कैसे रिस्पॉन्सेज आते हैं। हाँ, तो फिर एक कुछ खास रिस्पॉन्स आ नहीं रहे थे, तो एक रियल्टर का ही आया कि भाई आपको करना है तो आपके लिए मैनेज कर देंगे सारा कुछ। तो हमने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो हमने कहा कि चलो बंदे से मिल लेते हैं। तो बंदा मिलने से हमें जेन्युइन लगा है। सो हमने कहा चल ठीक है, चलो ठीक है, कोई ज्यादा वो वाइब आ जाती है ना, तो बंदे की वाइब अच्छी आई थी हमें। तो हमने कहा चलो ठीक है ठीक है, कर लेते हैं हमने। तो इसलिए हमने फिर उसको पकड़ लिया, वो कर रहा है। पूरा स्लशी हो जाएगा, बस स्लशी, क्योंकि कहता है वो पिघल रही है ना धीरे धीरे, इसलिए हम आगे नहीं जा रहे। ये पूरे अपने जूते वूते सब गीले हो जाएंगे, इसलिए अभी हम यहीं पे खड़े हैं। सो रही है वो, किसी भी टाइम उठ जाएगी। सो उतने में भाग के आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे ठीक है। बट अच्छा लग रहा है बाहर का। वो उठती है, उसको वॉक पे लेके चलते हैं थोड़ा। हाँ, उसको घुमा लेके चलते हैं जब उठेगी। तो ये तो होगी बात अपने यहाँ कहते हैं रेंटिंग प्रोसेस की, शोइंग प्रोसेस की। अब जब एप्लीकेशंस अब यही होगी, जो लोग देख के चले जाएंगे उनको पसंद आएगा, फिर वो बताएंगे रियल्टर को भी, हमारे वाले को, कि भाई हमें पसंद है, अब आगे बताओ क्या करना है। उसके बाद फिर कहते हैं अब यहाँ पे ये होता है कि आप एक रेंटल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी डालते हो कि आप क्या काम करते हो, कहाँ पे काम करते हो, आपका जो करंट जहाँ पे आप रेंट पे रह रहे हो उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, आईडीज वगैरह सारा कुछ। वो हमारा कहता है फॉर्म नहीं है, वो ओंटारियो का एक अपना फॉर्म होता है। ओंटारियो सरकार ने एक अपना फॉर्म दे रखा है कि भाई आप ये फॉर्म भरवा सकते हो जिस भी बंदे को आपने टेनेंट रखना है उससे। तो वो फॉर्म कहते हैं लोग भर के देंगे हमारे रियल्टर को। रियल्टर वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें देगा, और खुद भी चेक करेगा सारी चीजें अपने एंड पे, और हमें दे देगा सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके। फिर वो हमसे बोलेगा कि भाई अब आप डिसाइड करो कि आपको इसको रखना है नहीं रखना। एट द एंड डिसीजन हमारा होगा, बट सारी उसके बाद बाकी जो बैकग्राउंड चेक वगैरह है वो अपने आप रियल्टर ही करके देगा हमें। बाकी हम फिर भी चाहेंगे तो हम एक चीज और करके देख सकते हैं, जैसे जो उनके पुराने लैंडलॉर्ड हैं उनको कॉल करके हम रेफरेंस चेक कर सकते हैं हम, और मिल भी सकते हैं। वो बता रहा था, रियल्टर भी बता रहा था कि कुछ लैंडलॉर्ड चाहते हैं कि वो टेनेंट से मिले विदाउट बिफोर लीजिंग देम। सो वी विल सी, अगर एप्लीकेशन अच्छी लगी तो वी विल डू दैट। हाँ, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। बताओ, इतने चाव से हमने कहता बनाया था यहाँ पे, बैकयार्ड का काम कराया था, सारा पूरा पाथ बनाया था। अब सर्दियों में तो यहाँ पे मामला सारा बर्फ वाला रहता है, तो कोई फायदा नहीं पीछे जाने का। पीछे अभी इतना हुआ नहीं है, पिघला नहीं मामला, यूज नहीं कर पाया। हाँ, चलिए एक और चीज हमें करनी पड़ेगी, जैसे इन्होंने करा है ना, ये ट्रैप्स लगा रखे हैं। अच्छा, सो आई थिंक वी शुड आल्सो डू दीस ट्रैप्स। खरीद लेते, लगा देंगे यहाँ पे वाले कि कोई चूहा ना घुसे अंदर ना घुस जाए। हाँ, तो सारा खराब हो जाएगा। या वहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। चलो ये तो सारा प्रोसेस हो गया, कैसे रेंटल एप्लीकेशन लोग सबमिट करेंगे, उसके बाद कैसे स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद फिर बनेगा, अगर हमने जो भी टेनेंट सेलेक्ट किया उसके हिसाब से हम लोग 1 साल की लीज होती है यहाँ पे मिनिमम मतलब कि वो आपके ऊपर है कितना रखना, पर हम एक साल रखना चाहेंगे। हम नहीं चाहते कि भाई थोड़ा टाइम बाद फिर हमें कोई ढूंढना पड़े, फिर से हम कहते हैं रियल्टर को फिर से 1 महीने की वो कहते हैं रेंट पकड़ा दें। और वैसे भी थोड़ा ना विंटर में ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि विंटर में लोग मूव करना पसंद नहीं करते। सो अभी स्प्रिंग हो जाएगी, सो होपफुली स्प्रिंग टू स्प्रिंग 1 साल भी अगर अच्छा बंदा मिल जाए तो टिक जाए, सो इट विल बी इजियर फॉर अस। बाकी पता चलेगा जब होगा, पता चलेगा। बाकी जो जितनी एप्लीकेशंस आएंगी, जो लोग देखेंगे, फिर उनके बाद जो भी फाइनल होगा
फिर फाइनल स्टेप यही होगा कि भाई वो एक अगेन एक लीज एग्रीमेंट बनता है यहाँ पे, वो भी ओंटारियो सरकार ने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, टेम्पलेट दिया हुआ है कि भाई आप ये यूज करो, Yes. और उसमें हम साइन करेंगे, वो साइन करेंगे, और फिर डील डन हो जाएगी. डन बट लेट्स Hope for the best. फॉर द बेस्ट, और लेट्स सी कि कितनी एप्लीकेशंस आती हैं, कितने लोग देखने आते हैं. Yes. और आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे जो भी अपडेट्स आएंगे या जो भी कहते हैं होगा. यस बाकी फिलहाल करते हैं अगली वीडियो यहीं पर समाप्त. बाकी अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हो लीज या रेंटल प्रोसेस को लेकर, तो आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं. बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम 917, जब तक है हम जब तक यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द पार्क.